जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। रुको रुको, आई डोंट अंडरस्टैंड निर्वैर, सब लोग नूर को उस गलती के लिए ब्लेम क्यों कर रहे हैं जो गलती उसने की भी नहीं है। और हमें समझ में नहीं आ रहा नूर है कहाँ, अभी तक आई क्यों नहीं है। बदले की आग में जलती हुई रानू सर पर कफन बांधकर आई थी बारात घर। इस वक्त वहां अमृत और निर्वैर की लाश पड़ी होती। 100% उस झल्ली ने फिर से कोई कांड किया है। Number you have called is switched off. अब ये रानू फोन क्यों स्विच ऑफ करके बैठी है? कमोदी, नूर कहाँ है? बोलिए कमोदी, नूर कहाँ है? अमृत, हमने ना नूर को अभी अभी अंदर जाते हुए देखा है। शायद वो मत्था टेकने गई होगी। आप आइए ना अंदर, हम सब अंदर चलते हैं। चलिए, आइए आइए। चलिए चलिए आइए। चलिए बीजी, लाली आ जाइए। पता नहीं वो आर के निशान वाली चुड़ैल कहाँ गई होगी। मुझे जल्द से जल्द अम्मू से मिलना होगा और उसे सब सच बताना होगा। My name is उल्लू, but I am not उल्लू। अगर वो झल्ली यहाँ अंदर आ गई ना, तो मैं टेंशन मत लीजिए सर जी, वो अंदर क्या, हम उसे बाहर भी नहीं भटकने देंगे। बट सर जी उसे देखते ही गाड़ी में बंद कर देंगे। वेरी गुड। गाड़ी में बंद हो गई तो अम्मू के पास कैसे पहुँच पाऊंगी? पक्का गुरुद्वारे में आई होनी रुट जानी। आज हमें क्या? अब क्या करूं? सर जल्दी आइए क्या यहाँ? अभी तो नहीं। यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई रुट जानी? हाड़ में जाए मेरी बला से। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम लोग उसको काबू में क्यों नहीं रख सकते? उसे काबू करने आए हैं हम लोग। मुझे पता है वो यहाँ जरूर आएगी। एक बार ये छन्नी मेरे हाथ लग जाए, जान ले लेनी मैंने इसकी। अब कैसे जाऊं अम्मू के पास और कैसे बताऊं उसको कि उसकी जान को खतरा है? कुछ तो करना पड़ेगा। जद मैं मत्था टेकया, भरी मेरी हर चोट, बेआसरे दा आसरा, धूली ओट आदी ओट, रब दा नाम जहान है, रब दा नाम जहान है। हमें बहुत घबराहट हो रही है निर्भय। पता नहीं नूर कहाँ है। रिलैक्स अमृत, मैं अजय को बोलता हूँ, वो नूर को ढूंढ के आएगा। ओके? हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। नूर का कभी भी कहीं भी भाग जाती है और पता है आज वो हमसे नाराज भी है। नाराज? क्यों? कोई बात हुई है क्या? वो क्या है ना, आज पता है पुत्र जी पहले ब्याह तो कर लो, गल करने वास्ते पूरी जिंदगी पड़ी है। ठीक है जी? ये रानू का फोन क्यों स्विच ऑफ जा रहा है?
भतीजे का ब्याह मुबारक हो लाली। बोलना तो नहीं चाहिए मम्मी, लेकिन फिर भी बोल देती हूँ। गुस्सा कंट्रोल करो प्लीज। गुस्सा कंट्रोल करो। हाँ, इसी गुस्से की वजह से ना आज ये लाली यहाँ तक पहुंची है। परसों पहले अगर मैंने ये गुस्सा छोड़ दिया होता ना, तो जिंदगी ने मुझे कंट्रोल कर लेना था। आई गल समझते ना? नानी, मेरा सरताज पुत्र, बहुत जल्द हमारा टाइम आएगा। कौन सा टाइम नानी? वो भी पता लग जाएगा। पापा जी प्लीज मेरी मदद करो, ताकि मैं अम्मू तक पहुंच पाऊं और उसे सब कुछ सच सच बता पाऊं और उसकी जान बचा पाऊं। पापा जी प्लीज मेहर करो, प्लीज 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 पापा जी प्लीज, कोई तो रास्ता दिखाओ पापा जी, कोई तो रास्ता दिखाओ। अगर आज उस झल्ली ने अंदर जाने का सोचा भी ना, तो मैंने उसके रास्ते में कांटे बिछा देने, कांटे। माय नेम इज गुल्लू, बट आई एम नॉट उल्लू। बड़ी भारी है यार टोकरी। रॉयल फैमिली का ब्याह है जी, स्पेशल लोग, स्पेशल फूल, इसलिए। वो तो है। झल्ली रुक, वहीं रुक। झल्ली पकड़ो उसे। लेख मिलावे अपने, लेख ही पाए बिछोड़े, लेख ही बांधे डोरी, लेख ही बंधन तोड़े। लेखा विच जो लिखिया, लेखा विच जो लिखिया, किसने है भला मिटाया। सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया। अम्मू सुनना, मुझे ना तुझे कुछ अभी, मुझे ना तुझसे बड़ी जरूरी बात करनी है। अब मेरी बात सुन। नूर, बाद में बात करते हैं प्लीज। कुछ करो बाबा जी, प्लीज कुछ करो। फेरों के लिए दूल्हा दुल्हन खड़े हो जाइए। किस दी डोरी, किस तो मिलाए, ये कैसी नूर, जो कदे सुलझे ना सुलझाए। एक तो मरनी यहाँ बच के पहुंच गई है, ऊपर से एक नया तमाशा खड़ा कर दिया है। कौन ये लड़की?
इसका दिमाग तो ठीक है, इसे इतना भी नहीं पता कि गठबंधन में दूल्हा दुल्हन की चुन्नियां बनती है। कुछ तो गड़बड़ है। की कितना तू बोल, क्यों किया तूने ऐसा? बाबा जी, पता नहीं मेरी चुन्नी कैसे अटक गई गठबंधन में। क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? जब देखो रंग में भंग डालने आ जाती है। एमएस, देखा ना आपने, इस लड़के ने हमारे अमृत की शादी का एक भी फंक्शन हंसी खुशी नहीं होने दिया, और आज तो इसने हद ही कर दी। लेख ही बांधे डोरी, लेख ही बंधन तोड़े, लेखा विच जो लिखे। ये सब कैसे हो गया बाबा जी? मैं तो बस अम्मू को बताने आई थी कि उसके जान को खतरा है। जो लिखा किसने है भला मिटाया, सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया। अम्मू, मैंने ये जानबूझ के नहीं बांधा, पता नहीं अपने आप कैसे। देखना अम्मू, नहीं खुल रहा है। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, मैंने सच में जानबूझ के नहीं बांधा है ये। तकदीर भी क्या क्या खेल दिखाए, किस दीवानी किस तो मिलाए। सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया। रब करे आज इस झल्ली को इतनी जुतियां पड़े कि ये 1 मिनट, एक और भी रास्ता है जिससे शायद मेरा काम काफी आसान हो जाएगा। This is disgusting. इस झल्ली ने अपनी चुन्नी को तो गठबंधन में ऐसे बांध लिया था जैसे कि खुद ही निर्वैर के साथ ब्याह करने वाली हो। देखा आप सबने कैसे इसकी वजह से अमृत और निर्वैर का गठबंधन खुल गया। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। बीजी, 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 आप ठीक थे ना? बाबा जी दी सो, मैंने सच में जानबूझ के नहीं बांधा है, सच्ची मुझे नहीं पता कैसे। हाँ हाँ, तू कहाँ जानबूझकर कभी कुछ करती है, तू तो हमेशा सच ही कहती है। गलत तो हम ही सब है। अब देख लिया ना आप लोगों ने क्या किया है झल्ली ने। गुरुद्वारे में भी तमाशा लगा दिया अब तो। तू एक काम कर, तू ना जहर दे दे। इतना ही बदनाम करना है हमें तो जहर दे के मार दे हमें। मुझे अम्मू को सब बताना है, मेरी अम्मू की जान खतरे में है। आज तुझे मैं
अमृत, इस लड़की ने इतनी घटिया हरकत की है, फिर भी आप इसकी साइड ले रही है। शायद आज पहली बार हमारी अमृत समझ गई है कि वो लड़की हम सब के लिए कितनी मनहूस है। अम्मू, अम्मू सुनना, अम्मू, अम्मू तुझे कुछ बताना है। अम्मू सुन मेरी बात, अम्मू, अम्मू, अम्मू मेरी बात तो सुन, अम्मू, अम्मू, सुनना, अम्मू सच में कुछ बताना है। अम्मू मेरी बात तो सुन, अम्मू, अम्मू, बात तो सुन अम्मू, तुझे बड़ी जरूरी बात बतानी है। अम्मू, अम्मू, अम्मू दरवाजा खोल, अम्मू, कोई है? दरवाजा खोलो। बाबा जी, खोलो। थैंक गॉड अमृत, आप उस झल्ली को यहाँ से बाहर ले गई। आई एम सो हैप्पी बेटा। देर से ही सही, लेकिन अब आप समझ गई हैं कि वो झल्ली हम सब के लिए कितनी मनहूस है। देखा तुमने किस तरह वो तुम्हारी जिंदगी खराब करना चाहती थी। शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। गुरुद्वारे में खड़ी होकर झूठ बोल रही थी। तुम्हारी शादी का मजाक बना के रख दिया है तुम्हारी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड ने। उसके लिए तो हर चीज एक खेल है। दोस्ती, जिंदगी, शादी, हर चीज खेल है। गॉड ब्लेस यू अमू पुत्र, सारी हदें पार कर दी आज उस झल्ली ने। उसने सोचा भी कैसे इतनी चीप हरकत करने की। कुछ नहीं किया नूर ने। अमृत, जब नूर ने कहा कि उसने गठबंधन नहीं बांधा, मतलब नहीं बांधा। ऐसी मौत मारूंगी ना मैं अमृत को कि यमराज भी कम उठेगा। बाबा जी, मेरी अम्मू की जान खतरे में है। मुझे ये बात उसे बतानी होगी। बाबा जी मदद करो। नूर ने जान पूछ के गठबंधन में अपनी चुन्नी नहीं बांधी थी। कोई नूर पर भरोसा करे या ना करे, पर हमें हमारी नूर पर पूरा भरोसा है। क्योंकि हमारी नूर कभी झूठ नहीं बोलती। मेरी अम्मू को भी पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती। आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलती की वजह से हुआ। उसके लिए हम आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। तुम कर क्या रही हो अमृत? अपनी दोस्त को बचाने के लिए तुम? अरे दोस्त मेरे भी है, अजय, भाई से बढ़कर है मेरे लिए। दोस्ती निभाना मुझे भी आता है, लेकिन ऐसी दोस्ती भी किस काम की जो एटलीस्ट नूर से पूछो तो सही कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। हाँ ठीक है,
दोस्तों पे भरोसा करना अच्छी बात है अमृत, लेकिन हम ही हैं नूर की इस हालत के जिम्मेदार। नूर और हम बहुत छोटे थे और फिर एक एक्सीडेंट की वजह से ये सब। एक सेकेंड अमृत, उस दिन भी हमारी बात अधूरी रह गई थी। तुम मुझे कुछ बताने वाली थी, लेकिन प्लीज अमृत बताओ मुझे, अगर तुम्हारे दिल में कुछ भी है तो प्लीज बताओ मुझे। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम नूर की खातिर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। निर्वैर, कि अगर आज हम जिंदा हैं ना तो सिर्फ नूर की वजह से। जी हाँ, आप सबने बिल्कुल सही सुना। अगर आज हम जिंदा हैं तो उसकी वजह सिर्फ नूर है। और हमारी वजह से नूर इस हालत में है। सब जानते हैं ये बात। निर्वैर, तुम्हारी फैमिली भी। पर क्या कभी किसी ने समझने की कोशिश की कि नूर हमारे लिए क्या मायने रखती है? उसने हमारी जान ना बचाई होती तो आज जिस हालत में वो है ना, हम उस हालत में होते। पापा जी, मैं कभी नहीं चाहती थी कि अब्बू और मास्टर जी के ब्याह में कोई भी अड़चन आए। मैं तो बस अब्बू की जान बचाना चाहती हूँ। पापा जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई सही चीज करना चाहती हूँ ना, हम लोग मुझे गलत क्यों समझने लगते हैं? पापा जी, मेरी मदद करो। जिससे देखो उसके पीछे पड़ा रहता है, कोई उसे मारता पीटता रहता है, कोई उसे इंसल्ट करता है, कोई इसका मजाक उड़ाता है। क्या कभी किसी ने उसे समझने की कोशिश की? उसने हमारी जान बचाई है। अगर वो लैंपपोस्ट हमारे ऊपर गिरा होता तो वो लैंपपोस्ट हम पर गिर रहा था, उसने हमें धक्का दिया और वो उस पर गिर गया। उस एक्सीडेंट से पहले पता है कैसी थी हमारी नूर? हमारी आइडियल थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, स्कूल टॉपर, क्लास टॉपर, और पता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर थी हमारी नूर। दिमाग पे चोट लगने की वजह से उसका ऑपरेशन हुआ। 24 घंटे नॉन स्टॉप बोलने वाली नूर एक बुत की तरह चुप हो गई। डॉक्टर साहब, नूर कुछ बोल क्यों नहीं रही है? नूर के मम्मी पापा, जीतो आंटी और कुलजीत अंकल कितने घबरा गए थे कि पता नहीं वो अपनी बेटी को वापस सुन पाएंगे या नहीं, उनकी नूर कभी बोल पाएगी या नहीं। फिर एक चमत्कार हुआ। जब वो लोग अपने घर जा रहे थे हॉस्पिटल से, तब एक लड़की ने उन्हें लिफ्ट दी। वो लंदन से आया था, गुरमुखी सीख रहा था। उसने गुरमुखी का पाठ शुरू किया और तब जाके हमारी नूर ने उड़ा एड़ो एड़ी से सब बोला। उड़ा एड़ा ईटी सस्सा। हाँ हाँ बोलना।
देना डोलना बोलना खुद देना डोलना। ये तुम गाड़ी में भूल गई थी, लो। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी नूर कभी कुछ नहीं बोल पाती ना। इसका मतलब वो लड़की नूर। अमृत, सोचो निर्वैर, अगर नूर की जगह हम होते तो फिर ये सब लोग भी हमें इंसल्ट करते ना, हमारा मजाक उड़ाते, हमें भी चली 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 कह के बुलाते ना। चली नहीं है उसका नाम, हमारी दोस्त का नाम नूर है। नूर नाम है उसका, नूर। बाबा जी प्लीज मुझे इस कमरे से बाहर निकालो, मुझे अपने लिए नहीं मेरी अम्मू के लिए डर लग रहा है। सच्ची मुझे इस कमरे से बाहर निकालो, मेरी मदद करो बाबा जी, मेरी मदद करो। मुझे कैसे भी करके बस अपनी अम्मू के पास पहुंचना है बाबा जी। कोई है? नूर नाम है उसका, नूर नाम है। डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर उसे प्यार से केयर के साथ बड़ा किया जाए तो वो ठीक हो जाएगी। और मैं अंकल आंटी दोनों किसी ने उन्हें गाड़ी के नीचे कुचल दिया। 15-16 साल पुरानी बात है ये। बहुत बारिश हो रही थी उस दिन। इसका मतलब ये झल्ली उस सरदार की बेटी है। अरे कोई तो खोलो, कोई सुन रहा है क्या? कोई तो सुनाओ बाबा जी। खोलो। हमारी नूर बिल्कुल ठीक हो जाती, पर इस औरत की वजह से हमारी नूर कभी ठीक नहीं हो पाई। हमारी मॉम की जिद की वजह से हम और डैड लंदन चले गए। हमारे डैड ने भी मदद करने की कोशिश की, उसे पैसे दिए, लेकिन इस औरत ने, सिर्फ इस औरत ने नूर को झल्ली बनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं बता रही हूँ राजकुमारी जी, मैंने Just shut up! खबरदार अगर झूठ कहा तो। और हमारी मॉम भी हमसे झूठ बोलती रही। क्या बोलती थी मॉम? अबू बेटा नूर बिल्कुल ठीक है, स्कूल जाती है, वो ठीक हो रही है धीरे धीरे। झूठ, बिल्कुल झूठ। लेकिन हमें इंडिया आके पता चला हमारी नूर की इस हालत के जिम्मेदार हम हैं। हम और हमारी मॉम।
जिन्होंने हमें हमारी नूर से दूर रखा। वरना अगर हम हमारी नूर के पास होते ना निर्वैर, हम कभी उसे ऐसा ना होने देते। और निर्वैर, तुम्हें पता अमृत, बस बहुत सुन ली आपकी दोस्ती की कहानी, और आज तो आपने सबके सामने अपनी माँ पर भी उंगली उठा ली। एक्सीडेंट्स कहाँ नहीं होते, वैसे ही नूर के साथ भी एक्सीडेंट हो गया, जिसकी भरपाई भी हम कर चुके थे। और एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची अपने आप को गिल्टी महसूस करने लगी थी, डिप्रेस्ड रहने लगी थी। हम एक माँ होने के नाते सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची को बचाना चाह रहे थे, इसलिए हम इसे लंदन लेके गए। इसमें क्या गलत किया हमने, बताइए? लेकिन ये है कि Enough. MS प्लीज। It's okay, Kitty. It's not okay. हमारी बेटी हमसे ही नफरत करने लगी है, वो भी उस नूर की वजह से। It's not okay. लाली, यही मौका है, डाल दे ये व्याह, फिर तेरे लिए निर्वैर को मारना बहुत आसान हो जाएगा। बीजी, मुझे लगता है कि हमें ये व्याह पोस्टपोन कर देना चाहिए। बाबा जी, मेरी मदद करो बाबा जी, किसी ऐसे को भेज दो जो मेरी मदद कर सके, मुझे यहाँ से बाहर निकाल सके। मैडम जी, तुलसी। नमस्ते, मैं रूही हूँ। मुझे यहाँ से शादी का न्योता है। मेरी दोस्त है नूर, उसने मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड अमृत की शादी में बुलाया। कोई है? अरे दरवाजा खोलो, कोई है क्या? किसी को मेरी बात सुनाई दे रही है? कोई सुन रहा है? ये आवाज कैसी है? नूर, रूही, क्या हुआ? नूर, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सब बताती हूँ आपको, आप बस मेरे साथ आओ। नूर, आओ मेरे साथ। नूर, एक मिनट, पहले शांत हो जाओ, बताओ ना क्या हुआ है? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, बस मुझे पहले मेरी अम्मू के पास जाना है। हाँ चलो, जल्दी चलो, टाइम नहीं है, आओ। नो, एक काम करो, तुम फटाफट चलो, मैं आ रही हूँ। ठीक है। आज जो कुछ भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ। वैसे दूल्हा दुल्हन के गठबंधन में किसी तीसरे का पल्लू बन जाना बहुत बड़ी बदशगनी है। अमृत और निर्वैर के लिए भी ये कोई अच्छा साइन नहीं है। आखिर इन दोनों की पूरी जिंदगी का सवाल है। गलत कह रही हूं क्या बीजी?
ना ना लाली पुत्र, तू ठीक कह रही है। तो फिर आज का ब्याह कैंसिल। पाठी जी से कह के नई डेट निकलवा लेते हैं। नहीं अमृत पुत्र, परसों पहले जो तेरी दोस्त के साथ हुआ उसका हमें भी अफसोस है, लेकिन अगर तू उससे दूर ना रही ना तो हो सकता है एक दिन तुझे बहुत सी बातों का अफसोस हो। नूर से दूर रह पुत्र, तेनू रब दा वास्ता। अम्मू सुन, बहुत जरूरी बात सुन, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? ये ले, उठा ये कटार और मार दे हमें। यही चाहती है ना तू? जब पड़ेगी ना तेरे कलेजे में ठंडा, तब तो तू खुश होगी। यही चाहती थी ना तू? जैसे तेरी शादी टूटी थी वैसे ही आज हमारे अमृत की शादी तूने तोड़ दी है। इतनी मनहूस है तू। जब से तू हमारी अम्मू की जिंदगी में आई है ना, तूने हमारी बेटी को, हमारी प्यारे से बच्चे को एक दिन भी चैन से जीने नहीं दिया है उसे। कभी नहीं। कभी सिर पर मटका लेकर आ जाती है, कभी उसका ड्रेस पहनकर आ जाती है। आज तो तूने एक माँ और बेटी के बीच में दरार डाल दी है। अब तो पीछा छोड़। हमने कितनी बार तुझे समझाने की कोशिश की है कि तू अमृत के लिए मनहूस है। निकल जा उसकी जिंदगी से, छोड़ दे उसका पीछा, लेकिन नहीं। इतनी ठीक है तू कि अम्मू, अम्मू सुन, अम्मू। हमारी इस प्यारी सी अम्मू ने जिंदगी भर तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तूने तो उसका घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। हम जानते हैं तो यही चाहती थी कि अमृत की शादी कभी ना हो, इसलिए जानबूझकर तूने अपनी चुन्नी इनके गठबंधन में बांध दी और इतनी बड़ी बदशगुनी कर दी। तू सबसे बड़ी बदशगुनी है। मॉम अभी क्या बोल रहे हैं? आंटी जी प्लीज। आंटी जी छोड़ो मुझे, चली जा यहाँ से। कोई बदशगनी नहीं हुई है आंटी जी। पता है मेरे डैडी जी कहते थे बाबा जी के घर सब बदशगुनी, सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं।
जो कुछ भी होता है ना पापा जी के हुक्म से होता है। मेरे डैडी जी कहते थे जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छा या बुरा सब वाहेगुरु जी के हुक्म से होता है। नूर ठीक कह रही है। रूही भगवान के और रब के घर में कभी भी कुछ भी अपशगुन या बुरे काम दहलीज पर ही खत्म हो जाते हैं। मैं नूर को सालों से जानती हूँ। हम यही फगवाड़ा के गुरुद्वारे में मिले थे। नूर बहुत ही सच्चे मन की, उस पर रब दी मेहर है। और वो बाबा जी की बेटी भी है और सूरमा भी। ये बहुत ही साफ और सच्चे दिल की, वो जो भी बोलती है साफ और सच्चे दिल से बोलती है। उसके शब्द कभी भी गलत नहीं होते। और हाँ, हर घटना बाबा जी की मर्जी से ही होती है। और आज बाबा जी की मर्जी यही है कि निर्वैर और अमृत का आनंद कारज आज ही हो जाए। छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।